कि यहाँ पर कितने फ्लैट बने हैं, अगर उनको नॉलेज में है तो। चलो चलो अंकल आप बोलो, ये स्टार्ट बोलो बोलो बोलो। थोड़ा बोलो जी, क्या कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी? मैं रेखा जी गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूँ कि जेलर वाले बाग के जो का नहीं मिला था, उनको फार्म अपने स्वेच्छा अनुसार उन्होंने मंगवाया। अच्छा, मंगवाने के बाद जब सब लोग वहाँ गए तो बोले थे मैं कुछ नहीं करूँगा, डीडीए के पास जाओ। डीडीए के पास लोग गए तो भाषण में इन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि 1675 जेलर बाग वालों को पहले ही इनको डीडीए मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँ कि उनको क्या पता है कि यहाँ पर कितने फ्लैट बने हैं? अगर 1675 फ्लैट बने हैं जेलर बाग वालों को यहाँ दे दिया गया है, तो सावन पार्क, रामपुरा और शालीमार बाग अबे परसों 185 नहीं 190 बसंत कुंज पे लाके बसाया गया, तो कितने फ्लैट यहाँ बने हैं? अगर इससे 1675 फ्लैट से ज़्यादा नहीं है, साफ सी जाहिर से बात है रेखा गुप्ता या तो झूठ बोल रही हैं और उसकी जांच करवाए और पता चले कि जेलर बाग वालों को कितने को शिफ्ट किया गया, कितने को नहीं किया गया। और डीजे कह रही है जो स्टे हुआ है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कानून का रक्षा भार प्रशासन पे है। इसकी गरिमा ये नहीं रखेंगे संविधान की तो कौन रखेगा? क्रांति लाना चाहते हैं देश में, सामंतवादियों को, गरीबों को कटवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है जिनको दे दिया गया है तो दे दिया गया, जो अब बाहर से आ रहे हैं कह रहे हैं कि हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। बाकी कोर्ट ने जो किया उसको कोर्ट जाने। रेखा जी का भाषण आपने सुना है? भाई झुग्गी वालों के खिलाफ कोर्ट में कौन जा रहा है? भैया इस बात पर झुग्गी वालों के खिलाफ कोर्ट में कौन जा रहा है? भाजपा सरकार जा रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चुनाव प्रचार यहीं जेलर बाग से शुरू हुआ था, उद्घाटन करते हुए स्वाभिमान अपार्टमेंट। नरेंद्र मोदी जी पूरी जनता को कहते हैं कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता जी कहती हैं दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेंगी। सारा ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ना, सिर्फ एक ही काम कर रही है, झुग्गी तोड़ने में, गरीबों को यहाँ से हटाने के लिए। गरीबों को इन्होंने जो वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का भाजपा सरकार बता दे उन्होंने दिल्ली में एक भी फ्लैट बनाया हो तो ये कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ है। कालका जी, जेलर वाला बाग, कठपुतली वाला बाग, सिर्फ ये उद्घाटन और फीता काटने वाली सरकार है। और भाजपा सरकार तो यही बोलकर आती है कि हम गरीबों के साथ हैं, जो एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन इसके विपरीत है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ये सिर्फ एक ही काम जानते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर देना, और ना रहेंगे झुग्गी वाले, ना उनको 2500 रुपये हम महीना देंगे। ठीक है, और ना ही इनका मोहल्ला क्लिनिक भी साफ कर दिया, जो गरीब लोग जाते थे। ना रहेगा गरीब, ना रहेगी कोई सुविधा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये अपार्टमेंट में कितनी, इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा सरकार कराए ना इसकी जाँच। भाई जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस है? इतना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है ना। गरीब यहाँ पे 552 लोग रिजेक्ट हो गए हैं। कहाँ जाएंगे भाई? 72 लोगों का सर्वे नहीं हुआ। ये भी इंदरपाल जी हैं, ये कम से कम 30-35 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, हम तो बच्चे थे, इनका फ्लैट नहीं आया। डीडीए वालों ने एक थर्ड एजेंसी से सर्वे करवाया इनका। ठीक है, अब मैं आप एक बात बताइए, आपकी अगर शादी अभी हुई हो, आपकी बीवी के नाम पे सर्वे कर दें, डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हैं सारे, तो क्या आपकी वाइफ एलिजिबल होगी पॉलिसी के आधार पे? नहीं होगी। आपकी वाइफ और आप दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे घर पे हैं, या 18 साल से कम है या ज़्यादा हैं, उनके आप ये हाली डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, अगर उनके नाम पे सर्वे हो गया तो क्या वो एलिजिबल होंगे? हमने तो कोई आवेदन नहीं दिया था, हमने तो कोई फार्म नहीं भरा था कि मेरा नाम ये है और मेरा डॉक्यूमेंट ये है। ये तो थर्ड एजेंसी ने यहाँ सर्वे किया और हमें एलिजिबल कर दिया। ठीक है, तो ये इनके सारे हथकंडे हैं हमें यहाँ से भगाने की। 72 लोगों का सर्वे नहीं हुआ, 552 लोग रिजेक्ट हैं। अगर दोबारा क्लेमेंट रिड्रेसल कमेटी बैठती है तो सारे एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये झूठी सरकार है और गरीबों को भगाने वाली सरकार है।
और कुछ नहीं है। मोदी जी एक मैं कहूँ जुमलेबाजी करते आए हैं, पूरे 10 साल जुमलेबाजी की है। अब दिल्ली में भी जुमलेबाजी शुरू हो गई है। 11 साल हो गया मोदी को। 10 साल ये 11वां जब हाँ, तो शुरू अभी- हुआ है ना, अभी शुरू 10 हुई साल का कार्यकाल खत्म हो गया, ये हाँ, 11वां साल चल रहा है और ये जुमलेबाजी बढ़ते चली जा रही है। यही लोगों ने वोट दे के जिताया बिल्कुल बिल्कुल। है ना, अब इन्हीं लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। तो अब ये लोग समझ चुके हैं कि कौन इनके लिए खड़ा है, कौन इनके लिए नहीं खड़ा है। तो क्या है यहाँ पे, जैसे बीजेपी के नेता चाहे MLA वगैरह आते हैं यहाँ पे? चूहे के जो दिल होते हैं उसमें घुस गए हैं। अच्छा, अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे आके, ना पब्लिक के बीच में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो एक मांद होती है ना, मुंह पे कपड़ा लपेट के आते हैं और मुंह पे कपड़ा बांध के चले जाते हैं। आए ना हमारे साथ खड़े हों और अपने नेताओं को बोलें कि भैया आपने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दो ना, कहाँ है झुग्गी, कहाँ मकान? हमारी ये रही झुग्गी, दो मकान, हमारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। अच्छा, हमारे सारे दस्तावेज पुराने हैं तो, और वो कहते हैं कि भाई ये तो अवैध लोग बसे हुए हैं। भाई वोट लेने के लिए हम अवैध नहीं हो गए? वोट लेने क्यों आते हो हमसे? तब हम वैध हो जाते हैं और वोट लेने के लिए हम वैध हो जाते हैं। वोट लेने के समय तो मतलब एकदम नजदीकी हो जाती होगी। नज़दीकी नहीं, घर में यहीं पे आके पटरियों पे और झुग्गियों में आके यहीं पे खाना खा रहे थे और यहीं सो रहे थे। आए ना आप सोए यहाँ पे बुलडोजर के नीचे। जनता को गुमराह करने के लिए आप आते हो चुनाव में कि भाई हम आपके हमदर्द हैं, झुग्गी में हमारे आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपके साथ सो रहे हैं। ये इवेंट चलाया था ना बीजेपी ने दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सारे भाजपा के नेता दिल्ली की झुग्गी बस्ती में जा के सो रहे थे रात भर, खाना खा रहे थे रात भर। ठीक है, इन्हीं के लोगों के घर में घुस घुस के पानी पी रहे थे। आज उनकी झुग्गियाँ तोड़वा रहे हो आप सब। कहते हो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है मकान? मोदी जी बताओ ना कहाँ मकान है? देते क्यों नहीं हो? इनका सर्वे दोबारा से करवा दो, हो जाएगा झुग्गी, जहाँ मकान है वहीं मिलेगा। लास्ट में मोदी जी से क्या कहना चाहोगे आप? मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप गरीब जनता को परेशान मत करिए, इनको गुमराह मत करिए, आप इनका सर्वे सही से कराइए और इनको एलिजिबल कीजिए। आपसे हमें हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा अगर घर रोजगार, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कई साल बीत गए, 30-35 साल से हम रह रहे हैं, है ना, हमारा रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। एक साइकिल होती है हमारी, हमारा सब कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम हट जाएंगे तो हमारा जीवन यापन सब खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे भाई? जिसके पास ना कहीं घर है ना मकान है, कहाँ जाएंगे? 5,000-10,000 का किराए में कहाँ मकान लेंगे? है ना, गरीब आदमी है, 10,000 की नौकरी है, कर दो ना 50,000 सबकी सैलरी है, जाएंगे प्राइवेट में कहीं पे? 10,000 भी नहीं मिलते यहाँ पे। आप रोजगार का बात करते हो, अभी रेखा गुप्ता जी का रोजगार का हमने वो कर दिया, सबकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। बढ़वा के दिखाओ ना, ये इंडस्ट्री एरिया जाके आप सर्वे करो, माइनर बच्चे काम करते हैं आपके यहाँ पे, आप पैसे लेते हो सबसे। तो ये तो भाजपा सरकार के झूठे जुमले वाले वादे हैं और ये भाजपा सरकार ही हमारे खिलाफ झुग्गियों में कोर्ट में जा रही है। कठपुतली वाला केस का मैं आपको बताऊं, DDA अब्दुल हमीद बनाम DDA है ना, कठपुतली वाला बाग में हमने केस जीत दिया राशन कार्ड पे। ठीक है, अब उसके खिलाफ ये डबल बेंच में चली गई, सिंगल बेंच का फैसला था, डबल बेंच में DDA चलेगी। कौन जा रहा है DDA के अंदर? कौन है भाई? भाजपा सरकार है ना। तो हमारे खिलाफ आप जा रहे हो कोर्ट में, आप कहते हो कोर्ट से आदेश मिला है तो हम तोड़ेंगे। भाई हमारे खिलाफ कोर्ट में मत जाओ ना, आप एक्सेप्ट करो कि झुग्गी वाले सही बोल रहे हैं, हम उनकी मान रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारे खिलाफ कोर्ट में जाते हो, बड़े बड़े वकील खड़ा कर देते हो। हम गरीब आदमी आपसे कितना, सरकार तंत्र से कितना लड़ पाएंगे हम सब, सरकार है ना? सरकार से कहाँ हम लड़, लेकिन हमारे जब तक जान है हम लड़ते रहेंगे, हम सारे एक हैं और जब तक जो भी होगा हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे भाजपा सरकार कुछ भी कर ले हमारे साथ। शुभ नाम सर? मेरा नाम मिथुन है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। ठीक है जी।